बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज वसी टीवी। सामीन, आज मैं आपको सैर करवाना चाहता हूं अपनी किचन गार्डनिंग की। और ये मेरे वॉलंटियर है, मेरे ग्रैंडसन राहिम खान, जो हमेशा मेरी मदद करते हैं। तो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने ये पहला हार्वेस्ट जो है अपने इस किचन गार्डनिंग से लिया है। ये मिर्चें हैं जो हमने हासिल की है खान साहब, ये पालक है जो हम आज तीसरी मरतबा काट रहे हैं, और ये टमाटर हैं जो हमने 3 दिन के बाद आज फिर हमने लिए। लीजिए खान साहब। खान साहब, आप बड़े होके क्या बनेंगे? मैं बड़े होके फार्मर बन। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाजरीन, ये एक छोटा किचन गार्डनिंग है इस बड़े घर के अंदर, ओमान के अंदर। और ये बड़ा घर जो है, मैंने इसके अंदर वो छोटी जगह चुनी है जो 1 मरले वाला और 2 मरले वाला और 3 मरले वाला और 5 मरले वाला आदमी भी अपने घर के अंदर जगह को मुख्तस कर सकता है। और यहाँ पर ये है 10 फुट चौड़ा है और 20 फुट लंबा है। और यहाँ हमने जो फसलें लगाई हुई हैं, एक टमाटर है, एक हरी मिर्च है, एक पालक है, और आखिरी जो चीज है हमारे पास धनिया। और धनिया के ऊपर हमने ये जाल लगाया हुआ है इसलिए कि साथ में यहाँ पर देसी मुर्गियां भी पाल रखी हैं, और देसी मुर्गियों को धनिया का जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा लगता है। नाजरीन, ये मैं इसीलिए आपको दिखाना चाहता था कि हजरत अली करमल्लाहु वजहहु का कौल है कि जिसने मुझे थोड़ा सा भी इल्म सिखाया उसने मुझे अपना बंदा बना लिया। अब इस वक्त जो हमारे पास यहाँ पर खबरें आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर प्याज और टमाटर महंगे हैं और सेब सस्ता है। तो ये हमने सितंबर के महीने में एक प्रोग्राम किया था किचन गार्डनिंग का, और उसका मकसद यही था कि लोग अपने घरों में सब्जियां उगाएं, और जहाँ बढ़ती हुई महंगाई से निजात पाने का एक जरिया है वहीं पर ऑर्गेनिक फूड, जिसके ऊपर हम ना खाद इस्तेमाल कर रहे हैं और ना इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको हासिल हो सके। मुझे इस बात की खुशी है कि महकमा ज़राअत पंजाब ने इस मामले में इनिशिएटिव लिया, और आगाही के लिए डॉक्टर बशारत सलीम साहब ने उसमें बड़े अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन किया कि छोटी सी जगह पर आप किस तरीके से अपने घर के लिए आप सब्जी उगा सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कराची, हैदराबाद, कोयटा, पेशावर, इन तमाम जगहों से बेशुमार लोगों ने कहा कि ये सब्सिडाइज सीड जो है हमें कहाँ से मिल सकता है। पंजाब की गवर्नमेंट के पास 1.25 लाख पैकेट थे जो 100 रुपए का एक पैकेट मिलता है, और 8 सब्जियों के उसके अंदर बीज शामिल है। तो डॉक्टर बशारत सलीम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अगरचे उनका डोमेन जो था वो पंजाब था, लेकिन जिस जिस आदमी ने और जिस जिस खातून ने उनसे बीज तलब किया उन्होंने उसके पहुंचाने का बंदोबस्त किया। आज मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने उस वक्त ये बीज लगाया, आज उनके घर में टमाटर भी है, मिर्चें भी हैं, उनके घर में पालक भी है। और अगर मैं कोई और चीजें भी लगाता वो 8 की 8, तो वो तमाम 8 की 8 चीजें उनके घर में मौजूद होती। और इस बढ़ती हुई महंगाई में, जहाँ महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन तनख्वाहें और दिहाड़ी लोगों की नहीं बढ़ रही है, उसके अंदर ये एक उम्मीद की किरण है कि किस तरीके से एक दिहाड़ीदार, तनख्वाहदार, सफेद पोश आदमी अपने घर को चला सकता है। तो ये जो आपके सामने एक छोटा सा किचन गार्डन नजर आ रहा है, इस 5 बाई 15 फुट के अंदर मैंने लगाया है टमाटर, जो अब 70 दिनों के बाद ये भरपूर अपने जोबन पर है, और हम हर रोज यहाँ से तोड़ते भी हैं और आने वाले मेहमानों को भी हम सर्व करते हैं। इसलिए कि मेरा ईमान ये है कि जो अल्लाह ताला ने मेहमान आपके घर भेजा है, जब वो वापस जाए तो आप उसको घर की सौगात जरूर दें। तो लिहाजा मेरे घर वाले ये ताज़ा मिर्चें, ये ऑर्गेनिक टमाटर, ये धनिया और ये पालक, ये हम उनको देते हैं और उनकी दुआओं से हम मुस्तफीद होते हैं। लाहौर के अंदर भी जो मेरा घर है, वहाँ वो दीवार जो सड़क की तरफ है, घर की दीवार, मैं उसके अंदर वाली साइड पर करेले लगाता हूँ। और हमने ये तय किया हुआ है जब वो बेल क्रॉस करती है दीवार को तो उसको ट्रेल कर देते हैं हम सड़क की तरफ। और तस्वुर ये है कि जो अंदर वाले करेले होंगे वो हमारे होंगे, और जो बाहर वाले करेले होंगे वो हमारे मोहल्ले वाले के होंगे। और ये बहुत अच्छे तरीके से चलता है। सिर्फ ये है कि जो अंदर वाले करेले हैं वो जरा बड़े हो जाते हैं, और बाहर वाले करेले जो हैं वो अभी छोटे ही होते हैं, तो लोग तोड़ के ले जाते हैं। तो ये एक सदका जारिया है और इनकम का एक जरिया भी है। और वो जरिया क्या है? वो जरिया ये है, हमारे मोहल्ले में जो सब्जी की दुकान है उसका ये कहना था आपके घर में जो फाजिल सब्जी हो वो आप मुझे दे दिया करें। तो मैंने उसे बताया कि रेट क्या होगा। उसने कहा कि जिस रेट पर हम बेचते हैं उसका 50% रेट जो है वो बगैर किसी प्रॉब्लम के हम आपको दिया करेंगे। तो मैंने 50% पे हैरान होकर पूछा कि 50% सब्जी का रेट क्यों? उसने कहा कि जी आपसे तो हमने ले लिया, अब कल को बिके या ना बिके, 1 दिन के बाद इसने मुरझा जाना है, और लोग मुरझाई हुई सब्जी नहीं लेते। क्योंकि इसमें रिस्क
ज्यादा होता है, इसलिए सब्जियों का रेट जो किसान से चलता है और रिटेल पर जाता है उसमें 50% का फर्क होता है। तो बहरहाल हमने तो वो बेचनी नहीं है, हमने तो ये किया हुआ है कि जो हमारे मेहमान हैं जो आने वाले हैं ये हम उनको देते हैं और उनकी दुआओं से हम मुस्तफीद होते हैं। कल हमारे यहाँ मेहमान थे एक एम्बेसडर साहब, और हमने उनके सामने प्लेट में ये टमाटर काट कर रखे। जो उनका इंप्रेशन था वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, और शायद मुझे ऐसा लगा कि ये सोच रहे होंगे कि क्या अहमक इंसान है कि ये टमाटर जो है इसने एपेटाइजर के तौर पे हमारे सामने रख दिया। तो जब मैंने बताया कि ये ऑर्गेनिक है, ना हमने इसमें खाद इस्तेमाल की, ना हमने इसमें कीड़े मार दवाई इस्तेमाल की, तो उन्होंने फौरी तौर पर उठाया और एकदम मुंह से निकला सुभान अल्लाह, और उसके साथ बगैर कहे हुए प्लेट में जो दूसरे टुकड़े पड़े हुए थे वो भी वो खींच गए। और साथ में उन्होंने ये भी दरख्वास्त की कि अगर घर में ये सब्जी फाजिल मौजूद है तो वो भी आप हमें दे दें। तो मैंने कहा जी आप फिक्र नहीं करें, हमारा दस्तूर है कि जाते हुए जो कुछ सब्जी हमारे पास फाजिल होगी वो हम इंशाल्लाह ताला आपके हवाले कर देंगे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इस वक्त जो महंगाई वाला जो मामला है, एक वो, और एक जो तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं उनसे बचाव का तरीका वो यही है कि हम अपने घरों में किसी एक कोने के अंदर, किसी गमले के अंदर, किसी डब्बे के अंदर हम ये सब्जियां उगा सकते हैं। जिन मेरी बहनों ने और भाइयों ने कराची के फ्लैट्स में लगाई होंगी, आज वो एंजॉय कर रहे होंगे, उनकी बला से ये 500 रुपये का हो जाए, उनकी बला से ये 25 रुपये का हो जाए, ये साफ़ सुथरी सब्ज़ी उनको घरों में मिल रही है। अब एम्बेसडर साहब चूँकि समझदार आदमी थे और शायद वो मुतासिर हुए, और उनका ख्याल शायद ये भी हो कि वो अपने घर में भी जाके लगाएंगे, तो उन्होंने 2-4 टेक्निकल सवाल पूछे। उन्होंने कहा आपने ये कैसे कह दिया कि मैं इसमें यूरिया खाद और दूसरी खादें इस्तेमाल नहीं करता? तो मैंने उनको बताया अगर मैं खाद इस्तेमाल करता तो ये पौधे यहाँ ना होते, इनका कद और ऊपर जा चुका होता। एक दूसरी बात यह है कि अगर मैं खाद इस्तेमाल करता तो उस खाद की वजह से तना और पत्ते जो है वो रस भरे हुए हो जाते हैं, पानी ज्यादा हो जाता है, सक्कुलेंट होते हैं, और वो एक अट्रैक्शन है कीड़े के आने के लिए। चूंकि मैं वो चीजें नहीं डालता, मैं सिर्फ मैक्सिमम इसमें सुरगाब डालता हूँ, तो ये असल उसकी वजह से मुझे पैदावार तो कम देगी लेकिन कीड़ों से महफूज रखेगी। मुझे किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, इसमें फंगस का अटैक नहीं होगा, तो लिहाजा जितनी मेरे घर की ज़रूरत है मैं उसके मुताबिक इसको लगा सकता हूँ। अब करने का काम क्या है? करने का ये काम है कि जब वो हमने किचन गार्डनिंग की वीडियो अपलोड की तो पता ये चला कि पूरे पाकिस्तान से उसकी डिमांड, सीड की डिमांड वो आ रही है। और ये सीड जो है ये सिर्फ इनिशिएटिव महकमा ज़राअत वालों ने लिया है। महकमा ज़राअत सिंध, महकमा ज़राअत बलूचिस्तान, महकमा ज़राअत KP के वो सोए पड़े। अब चाहिए क्या है? वो चाहिए ये है कि ये इनिशिएटिव हमारे दूसरे सूबों के महकमा ज़राअत वो भी ले और वो बीज लोगों को सप्लाई करे। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कोई NGO मार्केट में आ सकती है जो लोगों को घरों में बीज सप्लाई करे, उनको जानकारी भी दे, और फिर उसके बाद जो फाजिल सब्जी है वो उनसे ले और उसके बाद वो किसी दुकान पर जाकर बेचे, ताकि उन लोगों को ये पता हो कि हमने जितना उगाना है खुराक के साथ साथ पैसे भी मिल सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह कुछ लोगों ने अपने घरों के अंदर मुर्गियां पाली होती हैं, देसी मुर्गियां, और वो अंडे जो 4 या 5 या 6 जितने भी हों वो साथ वाली परचून की दुकान पर किसी वक्त भी जाकर बेच सकते हैं, उनको पैसे मिल जाएं। ये सब्जी का मामला भी ऐसा ही है। अब महकमा ज़राअत को ये काम करना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी हुई है कि कई खवातीन ने ये सवाल भी पूछा है कि हमें बीज कहाँ कहाँ से मिल सकता है। ये तो डॉक्टर बशारत सलीम साहब की मेहरबानी है कि जिसने उनको पैसे भेजे 100 रुपया, उन्होंने यहाँ से कोरियर के जरिए उन तक पहुँचा दिए। अब वो सब्सिडाइज बीज नहीं मांग रही थी खवातीन, वो ये कह रही थी कि हमारे इलाके में कहाँ से बीज मिल सकता है। तो मैं अपनी बहनों को और अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ कि एक तो ये डॉक्टर बशारत सलीम साहब वाला तो सोर्स है ही सही। इंशाअल्लाह ताला अब जो अगला सीज़न आएगा उसके अंदर हम फिर इसको लॉन्च करेंगे, और इसी दौरान हमारी कोशिश ये होगी कि जो दूसरे सूबों की गवर्नमेंट्स हैं वो भी इस मामले में इनिशिएटिव लें। और तीसरी चीज मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि हर सब्जी मंडी के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं जो नर्सरी बेचते हैं। उन लोगों ने प्याज की नर्सरी, भिंडी की नर्सरी, टमाटर की नर्सरी वो ये लोग लेके बैठे होते हैं, और कुछ सीड बेचने वाले लोग होते हैं, ये सीड स्टोर, वहां पर भी ये चीजें मिल जाती हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आने वाले सीजन के अंदर ये महकमा ज़राअत पंजाब जो है वो पहले की तरह लीड ले। अब मैं ये बात बताना चाहता हूँ साथ में कि ये मैंने लगा लिया, 15 और 20 दिन के दौरान इसकी
पीक पर इसकी पैदावार होगी। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़े से मेरे बहन और भाई थोड़ा सा महकमा ज़राअत वालों से ये नेट पर जाएं, उसके अंदर सब्जियों की तफसील लिखी होगी। अल्लाह ताला ने हमें जहाँ 4 मौसम से रोशनास कराया है, वो 4 मौसम नहीं, 4 मौसम से ज्यादा है। उसमें रबी है तो जायद रबी है, उसमें खरीफ है तो जायद खरीफ है, और इन दोनों के दरमियान भी गुंजाइश है। असल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त मैं कौन सी सब्जी लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ। अगर ये जानकारी आपके पास है तो फिर अल्लाह ताला के फजल करम से आपके घर के अंदर एक खुराक का जरिया बनेगा और एक पैसों की आमदनी का जरिया भी बनेगा। तो ये मैं आज आपको दिखाना चाहता था कि ये सिर्फ जबानी कलामी नहीं, ये प्रैक्टिकल, और मेरी आने वाली जनरेशन जो है वो भी इसमें एंगेज है। इसलिए कि इन चारों सब्जियां जो मैंने यहाँ उगा रखी हैं, जो इनका टेस्ट है वो उस टेस्ट का मुकाबला कहीं नहीं हो सकता। ये मिर्चें हैं, मुझे पता है इसका टेस्ट क्या है। आप बाजार से मिर्चें लेके आते हैं, कभी पता चलता है कि वो मीठी है और कभी पता चलता है इंतहा की तीखी है। ये जो घर में आपने लगाई है, आपको इसके टेस्ट का पता है और यही टेस्ट डेवलप होगा। तो मैं अगर आप लोगों के लिए गंदम नहीं उगा सकता अपने घर में, नहीं कह सकता, आपको उसकी जानकारी नहीं दे सकता, कम से कम वो काम आप जरूर कर सकते हैं कि अदरक आपके घर की, लहसुन आपके घर का, प्याज आपके घर का, टमाटर आपके घर का, करेला आपके घर का, कद्दू आपके घर का, कुकम्बर आपके घर का, धनिया आपके घर का, पुदीना आपके घर का, यानी कि पूरी की पूरी तिब्बे नबवी है वो आपके घर में मौजूद हो सकती है। फिर तकलीफ यह करनी पड़ेगी कि इसके लिए विल पावर चाहिए, और घर की खवातीन बड़े आसानी के साथ ये खुद भी कर सकती हैं और बच्चों को इन्वॉल्व भी कर सकती हैं। बच्चों के लिए ये खुशी का जरिया बनेगा। मैं आपको बात बताता हूँ, ये छोटा बच्चा जो राइम खान अभी आपसे मुलाकात हुई, इसको नज़ला जुकाम नहीं होता, और उसकी रीज़न ये है कि वो अक्सर व पेशतर इन पौधों के साथ आके खेलता है और उससे इन बच्चों में इम्यूनिटी पैदा होती है कि अल्लाह ताला ने ये इम्यूनिटी आपके घर में ला कर रखी है। तो इससे फ़ायदा उठाएं। और आइंदा हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं कि कुछ दोस्तों ने ये सवाल पूछे हैं कि जी हमने लगाई थी और 50 दिन के बाद उसमें ये बीमारी आ गई और 70 दिन के बाद ये बीमारी आ गई। इंशाअल्लाह ताला मैं डॉक्टर बशारत सलीम साहब से मैं गुजारिश करूंगा और एक प्रोग्राम करेंगे कि इस किस्म के जो लोग अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं उनका जवाब भी दिया जाए कि हमने इसका तदारुक कैसे करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।